हूं। इस हर आदमी इसको समझता है कि अल्लाह ताला मेरी शारक के नजदीक है, हर आदमी समझता है। नहीं, इल्लामा इकबाल पे भी इसी बात पे फतवा लगा था। वो कहते थे कि तू भी तो हर जाई है, हम शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तू भी हमारे साथ ही होता है, फिर हमारा हिसाब किताब क्या? जब तू शारक के नजदीक है तो फिर हमारा हिसाब किताब क्या? तू भी शामिल है। इसी बात पे फतवा लगा था। फिर उन्होंने यही राज खोला था, नहीं, अल्लाह ताला उन्हीं के शारक के नजदीक है जिन लोगों ने अल्लाह ताला को अपने दिलों में बसा लिया। और उन्हीं के लिए हदीस है, उन्हीं लोगों के लिए कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, और मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। जब कोई शख्स यहां तक पहुंच जाता है, वो मोमिन कहलाता है। वो पहला दर्जा मुसलमान का है। मुसलमान में 72 फिरके हैं, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं, लेकिन मोमिन में कोई फिरका नहीं है। मोमिन सारे भाई भाई हैं। मोमिन नहीं कहता मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। मोमिन कहता है बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हर आदमी समझता है कि मैं मोमिन हूं। नहीं, सूरत अजरात में मोमिन की तशरीह है। एराब ने कहा हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। यहां तक जब कोई आम आदमी पहुंच जाता है तो फिर वो नूर कहलाता है। लोग हजूर पाक को भी नूर नहीं मानते, लेकिन यहां तक जो आदमी आम पहुंच जाए वो भी नूर कहलाता है। और अगर कोई आलम हो तो फिर वो नूर अलल नूर कहलाता है। उन्हीं आलमों के लिए हजूर पाक फरमाते हैं कि मेरे आलम बनी इसराइल के नबियों की मानंद है। और वाकई उन आलमों की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है। और जो इस इल्म बातिन के बगैर आलम है वो तो मशकूक है। वो तो जिधर मुनाफा देखते हैं उधर हो जाते हैं। कभी बेनजीर के साथ हो गए और कभी नवाज शरीफ के साथ। मेरा शाही गोहर शाही दीन नबी का सच्चा दाई। गोहर शाही जिनसे हमने नेमत पाई। गोहर शाही कभी बेनजीर के साथ हो गए और कभी नवाज शरीफ के साथ हो गए। अब ये कल्ब की सफाई, इसके दो तरीके हैं। या तो जाकिर कल्बी हो, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहे, उसका दिल मुनव्वर हो जाएगा। या किसी कामल की नजर में हो। अगर कामल की नजर में है, उसका मुर्शिद कामल है, तो वो अगर जिक्र भी नहीं करता है तो उस कामल की नूरानी नजर उसके कल्ब को मुनव्वर मेरा माही गोहर शाही मेरे तेरे दिल का माही। गोहर शाही और जो लोग कहीं बैत भी नहीं है, कामलीन को भी नहीं मानते हैं, तो उनकी कल्ब की सफाई कैसे होगी? उनके लिए हदीस शरीफ है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान है। उसका मुर्शिद शैतान ही है। उनके दिलों में अल्लाह अल्लाह नहीं जा सकता। जब अल्लाह अल्लाह नहीं जा सकता तो मुखालिफ चीजें, शैतानी चीजें उनके दिलों पे कब्जा कर लेती हैं। शैतानी चीजों के उनके दिलों पे कब्जा हो जाता है। अब ये जो वाकया है ये मोमिन तक है। ये जो मदारिज हैं ये मोमिन तक है, वलायत इसके आगे। अब वली लोग ये कोई आसमान से तो नहीं आती। जो भी बच्चा इस दुनिया में आया वलायत का राज लेके आया। खा हिंदू का बच्चा हुआ। यहां सकरण के पास कोई गांव है, तो वहां एक हिंदू का बच्चा था, 3 साल उसकी उम्र थी। उसके एक आंख पे अल्लाह लिखा हुआ था और एक आंख पे खाना काबा था। बहुत से लोगों ने उसको जाके देखा। इसका मतलब है ये कोई फर्क नहीं है हिंदू का बच्चा या सिख का या मुसलमान का, वो वलायत का राज लेके आते हैं। और तारीख गवाह है कि सिखों हिंदुओं के बच्चे भी मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने।
अब वो वलायत क्या है? ये जो जिस्म इबादत करता है, ये वलायत नहीं है। सारी उम्र आप इस जिस्म से इबादत करें, ये वलायत नहीं है। वलायत वो है जो जिस्म के अंदर है, अगर वो बाहर निकल कर इबादत करे तो वो वलायत है। ये जिस्म हजूर पाक की महफिल में नहीं पहुंचता है, वो जो जिस्म के अंदर की चीजें हैं वो निकल के हजूर पाक की महफिल में पहुंचती हैं। आपने देखा होगा, ख्वाब में यहां सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो, तुम तो नहीं होते, तुम्हारी कोई चीज होती है जिसका नाम है लतीफा नफ्स। वो हर किसी का आजाद है, शैतानी महफिलों में घूमता रहता है। अब वो तुम्हारी रूहानी चीजें जो नसों में पेवस्त हैं, अब उनको भी अल्लाह की गजा मिली, वो भी बेदार हो गई। अब तुमने ख्वाब में देखा हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, वो उन चीजों की वजह से। उनकी गजा गोश्त रोटी नहीं है, उनकी गजा अल्लाह का नूर है। जब हर वक्त वो अल्लाह अल्लाह करता है, धड़कनों में अल्लाह अल्लाह करता है, उनको गजा मिलती रहती है, अल्लाह का नूर मिलता रहता है, वो अंदर बालग होना शुरू हो जाती है। 12 साल में बिल्कुल बालग हो जाते हैं। जिस तरह 15 साल में बच्चा बालग हो जाता है, इस तरह 12 सालों में वो चीजें भी बालग हो जाती हैं। उस वक्त तुमने सोचा, देखें हजूर पाक क्या कर रहे हैं, तुमने सोचा वो इस सीने से निकल के हजूर पाक के कदमों में है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, लोकी 5 वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदमा। कि जो लोग 5 वक्त रब को याद करते हैं, नमाज भी रब की याद है, उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो हजूर पाक के कदमों में पहुंच जाएंगे। कदमों में पहुंच गए, नवाजे तो गए। तेरा माही मेरा माही गोहर शाही, गोहर शाही मेरे तेरे दिल का माही, गोहर शाही, गोहर शाही। उन चीजों का तल्लुक तुम्हारी सोच से हो गया। अब तुमने सोचा, देखे ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा वो चीजें सीने से निकल कर ऊपर प्रवास कर गई। फरिश्तों ने रोका, नहीं रुकी, कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, वहां तो फरिश्ते भी नहीं जा सकते। और ये बैतुल मामूर से भी आगे चली गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। ज़ाहिरी जिस्म से हजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों के जरिए वली वहां पहुंचते हैं। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि वाकई इंसान अशफल मखलूकात है, हम तो वहां नहीं जा सकते, ये वहां से भी होकर आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए। मरना तो सबको है। हमारा अकीदा है कि मरने के बाद सब की रूहें आसमानों पे चली जाती हैं, खा नबी हैं खा वली हैं। फिर कभी सोचा है दरबार वालों की रूहें भी आसमानों में चली जाती हैं। फिर कभी सोचा है इन दरबारों में क्या है और क्यों फैज है। दरबार वाले की भी रूह आसमान पे चली गई, लेकिन वो जो अजाफी चीजें थी वो वली बन के दरबार पे बैठ गई। नमाज पढ़ती हैं, जिक्र करती हैं, लोगों को फैज पहुंचाती हैं और क़यामत तक उसका दर्जा उसकी रूह को मिलता रहे।